Namaste, I'm Professor Dr. Sapna Gehloot. My subject is Political Science. I'm from Department of Humanities and Social Science, Faculty of Education Methodology from Jyoti Vidyapeeth University, Jaipur. Okay, today's session will discuss about the sovereignty. आज हम पहले देखेंगे what is sovereignty, the meaning, the beginning of the sovereignty and all this thing. अगर आपने देखा होगा कि जो मेरे पहले के जो आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि हमने देखा था कि what do you mean by state. So state consists of 4 elements. The fourth one है जिसे हम एक as a spiritual element मानते हैं और जो सबसे exclusive है that is called a sovereignty. तो आज इस पे हम focus करेंगे that is called as a sovereignty. तो very first thing जो आज हम discuss करेंगे कि what do you mean about the meaning of the sovereignty. What is a sovereignty? जो sovereignty है basically it is derived from the Latin word सुपर यानी कहां से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है सुपर इस भाषा में जिसका अर्थ होता है इट इज अ सुप्रीम, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा है जो सबसे हम एज अ सुप्रीम और पैरामाउंट मानते हैं. Although the term sovereignty is modern, yet the idea of sovereignty goes back to Aristotle, who spoke of the supreme power of the state. यानी आज जनरली हम ये बोलते हैं कि जो सोवरानिटी है इट इज़ अ मॉडर्न, लेकिन अगर हम थोड़े से हमारे एंशियंट पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे तो हम देखेंगे कि एरिस्टोटल ने जो वर्ड यूज़ किया था उसने बोला था कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, यानी वर्ड सोवरेनिटी का यूज़ नहीं किया था, बट उसने उसके लिए जो बात बोली थी वो थी कि दैट देयर इज़ अ सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट. थ्रूआउट द मिडल एजेस हम ये देखते हैं कि जो रोमन ज्यूरिस्ट थे और जो सिविलियंस थे कैप दिस आइडिया इन देयर माइंड and frequently employed the term summa protesta and plantado protesta to designate the supreme power of the state. यानी हम ये देखते हैं कि अगर आप रोमन कंट्रीज में देखते थे, जो रोमन्स में ने जो बात बोली थी, ग्रीक के बाद जो रोमन्स ने बात करी और लेटर ऑन जो वर्ड्स लिखे गए थे वो उन्होंने जो वर्ड यूज किया दैट इज कॉल्ड एज अ सुम्मा प्रोटेस्टा एंड द प्लानिट्यूडो प्रोटेस्टा, जो उसका मतलब है विच डेजिग्नेट द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट. नाउ हम ये देखते हैं कि जो टर्म सोवरेन है और जो सोवरानिटी है वो सबसे पहले वो फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेंच ज्यूरिस्ट इन द 15th century एंड लेटर दे फाउंड द वे इनटू द इंग्लिश, इटालियन एंड द जर्मन पॉलिटिकल लिटरेचर. यानी जो वर्ड है ये सोवरानिटी, उससे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रेंच ने इनको यूज किया गया था एंड लेटर ऑन इंग्लिश, इटालियन, जर्मन में भी इस वर्ड का यूज किया गया. द यूज ऑफ द टर्म सोवरानिटी in political science dates back to the publication of Bodens, जिसने बोला था रिपब्लिक इन 1576. यानी जीन बॉदर जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी बुक थी द रिपब्लिक में उन्होंने इस सोवरेनिटी वर्ड का यूज किया. नाउ द वर्ड सोवरेन से J.H. Rock and other entered the vocabulary. वो अपनी डेफिनेशन में कुछ बोलना चाहते हैं. Entered the vocabulary of political theory from the feudal order wherein it designates a relationship between the persons. The term sovereign had been applicable to any feudal overlord with authority over subject in his own dominions. यानी sovereign एक ऐसा supreme power है जो सब पे control करता है. Next, नाउ अब हम देखते हैं कि जो सोवरेनिटी है जो सबसे एक्सक्लूसिव एलिमेंट है, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं. एक कहलाता है एज अ इंटरनल सोवरेनिटी एंड द सेकंड वी कॉल्ड एज अ external sovereignty. So there are two aspects of sovereignty. The first one we called as the internal sovereignty and the second we called as the external sovereignty. In internal sovereignty का means कहता है कि some persons, assembly or the group of persons in every independent state have the final legal authority to command and enforce obedience. यानी internal sovereignty वो होती है जो किसी country के अंदर work कर रही है. Then this sovereignty exercises its absolute authority over all individuals or associations of the individual within the state. यानी हम ये कहते हैं कि हर कंट्री का जो सुप्रीम पावर है दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल. तो इंटरनल की जितनी भी उसकी पावर्स हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस सोवरेनिटी के अंडर में वर्क करते हैं. यानी सोवरेन एक सुप्रीम पावर है जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे पूरा कंट्रोल करता है.
प्रोफेसर लास्की हैज़ वेरी एप्टली रिमार्क्ड इन दिस कनेक्शन. उन्होंने एक बात बोली, एक प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनके नाम है हेरोल्ड लास्की. उन्होंने एक बात बोली, व्हाट ही सेज, it issues orders to all man and all associations within that area. It receives order from none of them. It will is subject to no legal limitation of any kind. What it proposes is right by mere announcement of intention. यानी उनकी एक डेफिनेशन है और उसके द्वारा वो यही कहने चाहते हैं कि हम जितना भी एरिया है, जो एसोसिएशंस, हम सब इसके देश के हैं, जिस कंट्री में आप एज अ इंटरनल लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज योर इंटरनल सोवरेनिटी. नेक्स्ट, we mean, and what do you mean by external sovereignty? External sovereignty that the state is subject to no other authority and is independent of any compulsion on the part of other state. यानी एक country जब sovereign है तो वो independent है, it is not dependent on others. Every independent state reserve the authority to renounce trade treaties and to enter into military agreements. अगर आज इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट है तो हम पूरी तरीके से सोवरेन हैं, हम इंटरनल और एक्सटर्नल से पूरी तरीके से क्या हैं, हम एक सुप्रीम हैं. वी आर नॉट, हम किसी और पे भी डिपेंडेंट नहीं है, एक्सटर्नल और इंटरनल. ये कारण है कि आज हम पूरे हमारी जो पॉलिसीज हैं, हम जो फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. हम किसी और कंट्री के साथ हम उससे हम किसी प्रेशर पे नहीं हैं. ईच स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्टेट. हर कंट्री अपने अपने आप से बिल्कुल अलग है, एक उसकी एक आइडेंटिटी है, वो किसी से दबा हुआ नहीं है. Next, every independent state is at liberty to determine its foreign policy and to join any block of power it likes. क्योंकि हम एक्सटर्नल सोवरेन की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हर स्टेट को ये फ्रीडम है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करे. अगर आज हम किसी भी पॉलिसी को यूज़ करते हैं फॉरेन पॉलिसी में तो हम किसी पे दबे हुए नहीं हैं, हम वही फॉलो कर रहे हैं जो हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेके चल रहा है. एंड टू ज्वाइन एनी ब्लॉक ऑफ पावर इट लाइक्स. हम फोर्स नहीं है कि हम किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करें. Any other state does not reserve any right to interfere with the external matter of an independent state. चूंकि as we have a external sovereignty तो हम पूरी तरीके से हमें फ्रीडम है, हम किसी we have a freedom to determine its foreign policy. इसके अलावा हम देखते हैं कि any other state does not reserve any right to interfere with external. यानी चूंकि अगर आप एक सोवरेन हैं, आप पूरे से एक्सटर्नल फ्रीडम है, तो हम ना तो हम किसी और कंट्री में इंटरफेयर करेंगे, ना ही अदर कोई दूसरी कंट्री हमारे इसके पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि सोवरेनिटी हैज इट सुपर एनएस, इट इज अ सुप्रीम पावर. Thus, by external sovereignty, we mean that every state is independent of other states. यानी हर स्टेट की एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी फ्रीडम है, और वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि every state is independent of other state. So, what we have seen, ये चीज़ हमने देखी है कि in other words आप ये कह सकते हैं कि external sovereignty means national freedom. नेशनल फ्रीडम यानी आप स्वतंत्र हो अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए. किसी कंट्री के साथ आप कोई ब्लॉक, आप कंपल्सरी नहीं हो सकते कि आप किसी कंपल्शन नहीं है या मैंडेटरी कि नहीं आप किसी के साथ ज्वाइन करिए, कुछ नहीं है ऐसा. ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज. नाउ प्रोफेसर लास्की हैज़ वेरी करेक्टली ऑब्जर्व इन दिस रिगार्ड. ही से द मॉडर्न स्टेट एक सोवरेन स्टेट है. इट इज़ देयरफॉर इंडिपेंडेंट इन द फेस ऑफ अदर कम्युनिटीज़. It may infuse its will towards them with a substance which need not to be affected by the will of any external power. This statement of Professor Lasky makes it very clear that the state possesses both external and internal sovereignty. यानी इन definitions जो हमें देखने को मिलती है उससे हमें ये पता चलता है कि sovereignty is the most exclusive element जिसमें internal और external freedom है, जिसकी अपनी पॉलिसीज है, वो किसी से दबा हुआ नहीं है. इट हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी.
सो ये जो फर्स्ट सेशन है हमारा, इसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज अ सोवरेनिटी का वर्ड, हाउ द वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए। उसके बाद हम देखते हैं कि राइट फ्रॉम एरिस्टोटल ने वर्ड तो यूज़ नहीं किया, पर जो शब्द बात की थी वो जो सोवरेनिटी के था, लेटर हमने देखा कि फ्रांस में लेके लेटर और ये वर्ड हमारे सामने आया। और अब उसके एस्पेक्ट में तो वी सीज देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोवरेनिटी, एक है इंटरनल एंड योर एक्सटर्नल। सो इन दिस फर्स्ट सेशन हमारा ये रहा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे अबाउट द डेफिनेशंस एंड अबाउट द फीचर्स ऑफ द सोवरेनिटी। थैंक यू फॉर